हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9 हिंदी। सो यहाँ पे मैं हर चीज़ आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि आइल्स के राइटिंग टास्क 2 एसे को कैसे लिखा जाता है। एज यू नो देर आर many types of like 6-7 types of essays are there. Agree, disagree, do what extent agree or disagree, discuss both views essay and give your opinion, advantages disadvantages essay, cause and effect essay, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे। सो इस तरह के अपने ऐसे होते हैं एंड एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस ऐसे भी है। सो बेसिकली ये 7 तरह के ऐसे हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में डू यू एग्री और डिसएग्री वाला ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। इसको लिखना कैसे है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी टाइप के ऐसे में कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज बाकियों में तो क्लियरली इट इज गिवन कि आप डिस्कस बोथ व्यूज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दो, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन लिखो, कॉजेज एंड इफेक्ट लिखो, 2 पार्ट क्वेश्चन भी जो है वो भी ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे इसमें कंफ्यूज रहते हैं टू व्हाट एक्सटेंट एग्री और डिसएग्री और एग्री और डिसएग्री। तो यहाँ पे आप कोई भी सिचुएशन ले सकते हो। अगर आपके पास इस ऐसे लिखने के लिए पूरे फुल फ्लैश 2 बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, तो आप एग्री, अगर आप एग्री होते हो इस टॉपिक से जो स्टेटमेंट दी है, तो आप फुली एग्री ऐसे लिख सकते हो। और अगर आप कहते हो कि मैं इस स्टेटमेंट से डिसएग्री हूं, मैं इस स्टेटमेंट को गलत मानता हूं, तो आपके पास डिसएग्री का ऐसे लिखने के लिए फुल 2 बड़े बड़े पॉइंट, मतलब अगर आप बात करो 2 बड़े पॉइंट की, 4 अच्छे पॉइंट होने चाहिए। तो मतलब जब उनको लिखोगे तो एक पॉइंट में 2 मर्ज करते जाना। तो मतलब ऐसे इतने 4 पॉइंट्स होंगे आपके पास, तब आप फुली डिसएग्री ऐसे भी लिख सकते हो। अब ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके ना तो फुली एग्री हो पाते हैं, ना वो फुली डिसएग्री होते हैं। उस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में आप एग्री के भी पॉइंट लिखो, डिसएग्री के भी पॉइंट लिखो, लेकिन उसके बाद एक पैराग्राफ और बनाओगे जिसमें आप बताओगे कि आप अ, का पहले एग्री के बारे में लिखा, हाँ एग्री इसलिए करता हूँ, डिसएग्री इसलिए करता हूँ। और तीसरे पैराग्राफ में आप बताओगे कि मेरा ओपिनियन का क्या है। ये दोनों को मिला जुला आंसर वाला ओपिनियन है कि एग्री के पॉइंट भी ठीक है, डिसएग्री के भी, और कुछ अलग से एक और सॉल्यूशन आप देना चाह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, तो वो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इस ऐसे में। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे स्टूडेंट फुली एग्री फुली डिसएग्री ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब हम इस ऐसे को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ, पहले मैं आपको ये ही बता देती हूँ कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाउ टू राइट, लाइक इन दिस वीडियो फर्स्ट 5 मिनट्स प्लानिंग क्या होती है, फिर रूल्स भी थोड़ा बता दूंगी, उसके बाद हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी डिटेल पैराग्राफ एंड कंक्लूजन, सब कुछ हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मिनट प्लानिंग की पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट 5 मिनट्स, तो एज यू नो हमारे पास 40 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 40 मिनट्स के पहले 5 मिनट प्लानिंग में जाने चाहिए। कैसे जाने चाहिए, सबसे पहले क्या स्टेप करना है, ऑफ कोर्स जो मैंने यहाँ लिखा, रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट, 3 बार 4 बार पढ़ो, उसका मेन टॉपिक क्या है एनालाइज करो क्वेश्चन स्टेटमेंट को। ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ते ही हमें टॉपिक समझ में आ गया अब हम लिखना शुरू कर देते हैं, नहीं, विदाउट प्लानिंग नहीं लिख पाओगे। प्लानिंग करके पॉइंट्स बना के, आप एग्जाम्पल भी पहले से ही फिक्स करके, कई बार क्या होता है एग्जाम्पल तो चेंज भी कर देते हैं लिखते हुए, वो कोई इशू नहीं, लेकिन पॉइंट्स आपके वही रहने चाहिए जो आपने प्लानिंग में सोचे, तभी आपका ऐसे टाइम पे खत्म हो पाएगा। लेकिन आजकल और भी इंपॉर्टेंट है प्लानिंग करने, बिकॉज अभी पेन पेपर जो एग्जाम है आइल्स का, उसमें आप इरेज नहीं कर सकते हो। पहले पेंसिल से लिखते थे, आप इरेज करते थे, नाउ यू कांट इरेज द थिंग्स। तो अब क्या होगा, अब अगर आप पेन से जो लिखा हुआ उसको कट करोगे, बाकी पूरा इतना कितना आप कट करके सेंटेंस लिखोगे, तो बेटर है प्लानिंग करो, पॉइंट्स लिखो, उन्हीं पॉइंट्स को लेके आप सेंटेंस लिखो। सेम इन प्रैक्टिस, एक्चुअल प्रैक्टिस ऑल्सो, ऐसे पॉइंट्स को लेके प्रैक्टिस करोगे तो फाइनल एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। So let's read it. Many customs and traditional behaviors are no longer relevant to modern life and are not worth keeping. Do you agree or disagree? So यहाँ ये राइटर ये पूछ रहा है कि many customs and traditional behaviors, जैसे कस्टम्स अपने जैसे रहते हैं, फेस्टिवल्स मनाना, कोई अलग अलग मैरिज सेरेमनीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कस्टम्स हैं। ट्रेडिशनल बिहेवियर्स जैसे पहले होते थे,
ट्रेडिशनल बिहेवियर्स जैसे शाम को घर से बाहर नहीं जाना या लड़का लड़की में डिफरेंस, ऐसे कुछ ट्रेडिशनल बिहेवियर्स होते थे, आजकल उसका कोई रेलिवेंट नहीं है मॉडर्न लाइफ से, एंड आर नॉट वर्थ कीपिंग, उनको अब नहीं रखना चाहिए, मतलब सब कुछ बदल देना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। क्या आप भी यही सोचते हो? सोचो, इसको जरा पढ़ो, इसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, स्क्रीन को वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। मैनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल बिहेवियर्स, जैसे मैं अब इंडिया का बताऊं, पहले दिवाली 5 डे फेस्टिवल होता था, लेकिन अभी आजकल टाइम एवरीवन इज वर्किंग, इवन लेडीज ऑल्सो, तो ये 5 दिन का इतनी छुट्टी कहाँ मिलती है किसी को, और 5 दिन का फेस्टिवल मनाना थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ जाता है एंड बहुत सारी तैयारी भी, तो आजकल 2 ही दिन का फेस्टिवल मेन रह गया है, दिवाली वाला। तो इसीलिए हम उस फेस्टिवल को, हम उस ट्रेडिशन को, उस कस्टम को डिस्कार्ड नहीं करना चाहते, उसको रखना चाहते हैं, बट टाइम के अकॉर्डिंगली वी हैव शॉर्टन द लेंथ ऑफ दिवाली फेस्टिवल, लाइक अभी ऐसा हो गया है। आई एम नॉट सेइंग कि पीपल आर नॉट सेलिब्रेटिंग 5 डे फेस्टिवल, तो वो साउथ में या कहीं पे जो बिल्कुल ट्रेडिशनल लोग हैं वो अभी भी 5 डेज फेस्टिवल मनाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इफ यू आस्क मी, तो मैं एग्री नहीं होती हूँ कि इनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, नो, ये रखने चाहिए, बट एडजस्टमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सोसाइटी एंड ऑल मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, तो मैं ये कहूंगी, तो अब इसको जब हम लिखेंगे, तो अभी मैंने प्लानिंग किया, तो मेन टॉपिक अब हमारा क्या था, कि ये कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को हमें डिस्कार्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दिस इज द मेन टॉपिक। अब अपना स्टैंड लो, आप एग्री हो या डिसएग्री हो, ऑफ कोर्स आप दोनों के लिए पॉइंट सोचोगे, क्योंकि ये बात मैं भी मानती हूँ कि कुछ कुछ ट्रेडिशंस हैं अभी वो पास्ट टाइम के अकॉर्डिंगली फिट थे, बट अभी आजकल नहीं है। जैसे फेस्टिवल्स पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ओके, इट इज ओके, बट every day if you wear traditional dresses, वो wrap around and all, so many सब कम्युनिटीज की अलग अलग ड्रेस होती थी पहले, तो वो अब आजकल सब कोई नहीं पहनता है डेली, तो डेली वेयर में तो फॉर्मल ड्रेसेस भी आती, बहुत सारी चीजें आती, मतलब वो पुरानी चीजें हम लोग नहीं डाल सकते अभी। तो कुछ है चीजें जिनको चेंज करके दूसरे उसमें डालना चाहिए, मतलब इट डजंट मीन कि सब कुछ को आप डिस्कार्ड कर दो, नहीं, तो एग्री में नहीं हूं लेकिन डिसएग्री भी नहीं हूं। ठीक है, तो हम मिला जुला अपना लिखेंगे। तो हमने मेन टॉपिक निकाला, मैंने डिसाइड किया कि कुछ कस्टम्स को रिमूव करना चाहिए बट विथ सम ऑल्टरेशन, मतलब पूरी तरह इनको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, तो ये हमारा होगा। तो मैंने अपना स्टैंड ले लिया है, अब हम सोचते हैं कि एग्री क्यों है, हम सोचेंगे डिसएग्री क्यों है, ये पॉइंट भी अब हमें बनाने होंगे। नाउ कमिंग टू हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एज आपने सुना होगा और यूट्यूबर और टीचर से कि पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट, आप ऐसा का ऐसा भी लिख सकते हो बट यूज सम सिनोनिम्स, मींस कुछ वर्ड्स को आप चेंज कर दो। बट अगर आपको बैंड स्कोर ज्यादा लेने हैं तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली आपको पैराफ्रेजिंग स्किल्स आनी चाहिए, मतलब शुरू में प्रैक्टिस करो, वही क्वेश्चन स्टेटमेंट को थोड़ा सा उसमें से वर्ड्स को चेंज कर दो, अदरवाइज फिर डिफरेंट वेज में भी हम लिख सकते हैं। अब सिंपल एक इंट्रोडक्शन मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। इन मैनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल बिहेवियर्स आर नो लॉन्गर रेलिवेंट टू मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ को चेंज कर दीजिए, एंड आर नॉट वर्थ कीपिंग। ठीक है, तो मैंने लिखा मॉडर्न लाइफ की जगह इन टूडेज रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, इन मॉडर्न टाइम्स भी लिख सकते हो, इन दिस डे एंड आउट भी लिख सकते हो। सो हमने लिखा इन दिस टूडेज रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आर ऑफन सीन एज आउटडेटेड एंड इररेलेवेंट। ठीक है, तो बिल्कुल यू का यू, इसका हमने क्या कर दिया, पैराफ्रेज ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ इन दो, ये वाला एक सेंटेंस में कर दिया। उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। सम आर्ग्यू डैट, ये हम अपनी तरफ से बना रहे हैं, लेकिन उसका हम इंट्रोडक्शन में प्रॉपर बता रहे हैं कि ये सब बताकर फिर हम अपना ओपिनियन देंगे। सम आर्ग्यू डैट दे शुड बी अबेंडेंड, मीन इनको छोड़ देना चाहिए। वाइल अदर्स, अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी तो यूज हो रहे हैं ना बैंड स्कोर्स लेने के लिए। वाइल अदर्स बिलीव दे स्टिल होल्ड वैल्यू। ठीक है, सम आर्ग्यू डेट दे शुड बी अबेंडेंड, सम, बहुत कुछ लोग कहते हैं कि इसको निकाल दो, मतलब छोड़ दो। अदर्स कहते हैं नहीं, ये अभी भी हमारे ये ट्रेडिशंस वैल्यू होल्ड करते हैं।
अपने कल्चर के लिए। सो इन माय ओपिनियन, अब इंट्रोडक्शन में आपका ओपिनियन इंपॉर्टेंट है देना। सो इन माय ओपिनियन ऑल्दो सर्टेन ट्रेडिशंस मे नॉट फिट मॉडर्न लाइफस्टाइल, देखो मैं ये बोल रही हूँ कि ऑल्दो सेंटेंस स्ट्रक्चर लगाया है, ऑल्दो सर्टेन ट्रेडिशंस मे नॉट फिट मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये अभी आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल को फिट नहीं करते हैं। कोमा लगा के जो मैंने बात बोली है, मैं इसके अपोजिट बोलूंगी, मैनी आर स्टिल वर्थ प्रिजर्विंग, कुछ लेकिन उसमें से कल्चरल थिंग्स हैं उसको आर स्टिल वर्थ प्रिजर्विंग एज दे शेप आइडेंटिटी एंड प्रोवाइड सोशल कोहेजन, मतलब शेप आइडेंटिटी मतलब कि हमारी आइडेंटिटी रखेगा इस दुनिया में, एंड प्रोवाइड सोशल कोहेजन, सोशल मतलब सोसाइटी में हम एक दूसरे से मिलजुल के ऐसे रहेंगे, सोशल कोहेजन रहेगा। ये हुआ कस्टम, और इसको दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, इट इज ट्रू दैट some customs or a large number of customs and traditions does not match with modern society, you can say, and some are arguing that they should be abandoned or they should not follow it. सो आप ऐसे भी करके लिख सकते हो। उसके बाद अपना ओपिनियन लिख लो, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन और एज पर माय ओपिनियन। अगर आप फुली एग्री होते हो तो आई एग्री दैट दिस शुड बी दिस कस्टम शुड नॉट बी फॉलोड बाय पीपल नाउअडेज। तो वो अपना एक दो रीजन भी आप लिखोगे। तो मैंने अपना ओपिनियन के साथ साथ अपना रीजन लिखा कि ये जो रीजन है, इन रीजंस की वजह से मैं बोल रही हूँ कि सब तो हम फॉलो नहीं कर सकते, बट इनको डिस्कार्ड भी नहीं करना चाहिए, इन रीजन से हमें डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, मतलब बेसिकली ये डिसएग्री हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड बॉडी, मतलब बॉडी। अब ये इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन को हम बॉडी पैराग्राफ नहीं बोलेंगे, ये इंट्रोडक्शन हो गया, वो कंक्लूजन हो गया। अब उसके दौरान हमें 2 पैराग्राफ तो लिखने ही लिखने हैं, लेकिन एक और लिखना है तीसरा, जिसमें हम अपना ओपिनियन देंगे। तो अभी चलते हैं उसके ऊपर। तो हमारा जो पॉइंट्स थे, उन्हीं पॉइंट्स को लेके हम कैसे लिखेंगे, देखो। ऑन वन हैंड, सबसे पहले हम लिखेंगे जो जिसके लिए हम एग्री हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट तो यही था ना कि इनको हटा देने चाहिए, ये वर्थ कीपिंग नहीं है। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा हमने कुछ पॉइंट लिखा। ऑन वन हैंड सम कस्टम्स नो लॉन्गर सर्व ए प्रैक्टिकल पर्पस इन द मॉडर्न era, फॉर इंस्टेंस ट्रेडिशनल ड्रेस कोड्स, yes of course हम नहीं पहन सकते, लेंदी सेरेमनीज और रिजिड जेंडर रोल्स में रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, इंस्टेंस उन्होंने दे दिया है कि ये सब चीजें अभी आजकल नहीं हो सकती हैं। उसके बाद फिर है and contradict contemporary means modern values such as equality and efficiency. Similarly, some rituals can be time consuming and expensive, making them less suitable for people leading busy urban lives. तो urban cities में, जो cities में सब लोग busy रहते हैं, students हैं, teachers हैं, working people हैं, सबके पास इतनी लंबी ceremonies का time नहीं होता, time भी लगता है, as well as these are costlier also. सो ये पॉसिबल नहीं है आजकल इनको इतना ज्यादा यूज करने का। इन सच केसेस डिस्कार्डिंग और मॉडिफाइंग ट्रेडिशन सीम्स लॉजिकल, इन सब केसेस में ऐसा लगता है कि इनको डिस्कार्ड कर दो या इनके मॉडिफाई कर दो ट्रेडिशंस को, सीम्स लगता है लॉजिकल, टू अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर एंड टू अडेप्ट टू मॉडर्न नीड्स। अब मॉडर्न नीड्स समय के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, दैट्स वाई इनको हम डिस्कार्ड कर दें तो बेटर है, या इनको मॉडिफाई कर दें। तो हम मॉडिफाई को अपने ओपिनियन में ये वर्ड डालेंगे। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड, ये हमने लिख दिया कि एग्री है, ये हम लिखेंगे डिसएग्री हूं मैं। क्यों डिसएग्री हूं, देखो ऑन द अदर हैंड, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, एग्री का भी डिस्कस किया था पॉइंट्स, डिसएग्री का भी डिस्कस किया था, तो वही मैं आपको लिखना बता रही हूँ। ऑन द अदर हैंड ट्रेडिशंस कैरी कल्चरल एंड इमोशनल सिग्निफिकेंस, ट्रेडिशन जो है हमारे कल्चरल एंड इमोशनल सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दे कनेक्ट पीपल टू देयर हिस्ट्री, ये अपनी हिस्ट्री से कनेक्ट करता है कि हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स वो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, हमारी कम्युनिटी। सो ये अपने सेंस इंप्रूव करती है बिलोंगिंगनेस की, हाँ ये हमारा फेस्टिवल है, एंड स्ट्रेंथन फैमिली एंड कम्युनिटी बॉन्ड्स। ऑफ कोर्स जब हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम रिलेटिव से भी मिलते हैं, छोटे बड़े
जो भी कजन्स हैं उन सब से मिल के आते हैं, वो लोग हमारे घर आते हैं, तो इससे फैमिली बॉन्डिंग बढ़ती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल्स एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस, for example culture and festivals and cultural celebrations, even if they appear outdated, bring people together and provide opportunities for joy and togetherness. So here we can use example of Diwali festival in India, or any other festival. You can use it, like Christmas festival also you can use it here. Moreover, customs often teach moral lessons. So जो हमने लिखा था future, it gives cultural values to future generation. ठीक है, तो हम यहाँ ये लिख रहे हैं, it gives moral lessons, respect for elders and appreciation for heritage, which are important even in fast paced globalized society. Fast paced मतलब ये modern times का ही synonym है. Completely abandoning them could lead to cultural erosion. अगर हम इनको completely सब कुछ भूल जाएं अपने tradition को, तो क्या होगा, हम वेस्टर्न कंट्रीज को या किसी और कंट्री के कल्चर को फॉलो तो कुछ ना कुछ तो फॉलो करेंगे ही ना, क्योंकि हर टाइम तो काम तो कोई कर नहीं सकता. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल ट्रेडिशंस कस्टम्स ऑल्सो, चाहे किसी भी वे में लगा दो, बट इससे होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो सोसाइटी अपना अस्तित्व आइडेंटिटी को लॉस हो जाएगी, मतलब वो भूल जाएगी. और आजकल ये हो भी रहा है. टू 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 कॉपी वेस्टर्न कल्चर इन मैनी कंट्रीज, तो अभी सब अपना कुछ भूल के उन्हीं की ड्रेस कोड को दे आर फॉलोइंग इट, उन्हीं की लैंग्वेज, उन्हीं का उनके ट्रेडिशंस, उनके वो सब फॉलो कर रहे हैं एंड अपने को भूलते जा रहे हैं. फॉर इंस्टेंस सेकंड टाइम, traditional dresses worn by people can be seen only on special occasions in India, China, Japan, everywhere during festival season. तो ये हम बता सकते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं. तो उसके बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इन माय व्यू, rather than dismissing traditions as irrelevant, society should adapt them to modern context. तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, rather than dismissing tradition as irrelevant, society should adapt them to modern context. Outdated or harmful practices can be reformed, while valuable tradition that promote unity and cultural pride should be preserved. This balanced approach ensures progress without losing the richness of cultural heritage. देखो ये बात लिख दी. अब conclusion मैंने छोटा सा लिखा है. In conclusion, while not all customs suit modern lifestyle, many still hold meaning and should not be discarded entirely. मतलब fully उसको नहीं discard करना चाहिए. Instead, tradition should evolve, मतलब change alongside society to remain relevant and beneficial. तो ये हमारा हुआ ये वाला essay. इसको अपनी लैंग्वेज में लिख के देखिएगा, फायदा होगा आपको.